नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर प्लान में आपका स्वागत है। वर्तमान में शेयर मार्केट में गिरावट का दौर जारी है और इस दौरान अच्छे शेयर में भी गिरावट है। और हमारे जो चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि निवेशकों को अच्छे शेयर के प्रति जागरूक करना और अच्छे शेयर में निवेश के प्रति जानकारी देना है। हमारे चैनल द्वारा किसी भी प्रकार की इंट्राडे और अन्य कॉल नहीं दी जाती कि आप शेयर ये खरीद ली। बेसिकली हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अच्छे शेयरों के प्रति अध्ययन करना और उसके बारे में जानकारी देना है, ताकि रिटेल निवेशक अच्छे शेयरों के बारे में स्वयं अध्ययन कर सकें और अच्छे शेयरों में लंबे समय तक निवेशित रह के अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें। उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जो कि हमें लंबी अवधि में बहुत अच्छा रिटर्न प्रदान कर सकता है, जिससे हम लंबी अवधि में जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं और जो हमारा निवेश है बहुत ही बड़े अमाउंट में बदल सकता है। दोस्तों, इस शेयर का जो वर्तमान प्राइस है 985 रुपये है और इस शेयर का जो 52 वीक हाई है 1369 रुपये है और इस शेयर का जो 52 वीक लो है वो 871 रुपये है। यह शेयर वर्तमान में अपने 52 वीक हाई से लगभग 40% कम कीमत में मिल रहा है। यदि हम इस रेट पर हम शेयर में निवेश करते हैं तो 52 वीक हाई पहुंचने तक इस शेयर में अप्रोक्स हमें 40 से 50% के बीच रिटर्न प्राप्त हो जाएगा। मतलब शेयर जब भी 52 वीक हाई तोड़ेगा तब हम ये मान के चलें कि हमारा जो निवेश है वो 50% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, हमें ऐसे ही शेयरों में निवेश करना चाहिए जो अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, जिनमें निवेश करने से हमें एक लंबी अवधि में एक रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, जो ये शेयर है बहुत पहले लिस्टेड नहीं हुआ था। इस शेयर की लिस्टिंग 9 अगस्त 2019 को हुई थी और इस शेयर ने 2019 और 2000 मतलब पिछले 4 वर्षों में लगभग 484% का रिटर्न दे दिया है, प्रदान कर दिया है। मतलब यहाँ हमने यदि 1 लाख रुपए यदि लगाए होते तो 1 लाख रुपए हमारे लगभग 5.1 लाख रुपए में परिवर्तित हो गए होते पिछले 4 सालों में। तो दोस्तों, यह शेयर आगे भी हमें, क्योंकि अभी इस शेयर में बहुत निवेश का मौका है और बहुत ही संभावना है, क्योंकि इस शेयर का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस शेयर ने 2021 में ही हमें स्प्लिट दिया था। अपना जो फेस वैल्यू है 10 रुपये से 2 रुपये की, तो मतलब इस शेयर की जो कीमत है 2021 में 5,000 रुपये के आसपास थी, जो कि स्प्लिट होकर 1,000 रुपये के आसपास पहुंच गई थी। और हमारे पास जितने शेयर थे, मतलब एक शेयर रहा होगा तो 5 शेयर हो गए होंगे, किसी के पास 100 शेयर हो गए तो 500 शेयर हो गए, तो हमारे जो शेयर है 5 गुने में बदल गए थे। तो दोस्तों, आगे भी ये शेयर हमें इसी प्रकार से स्प्लिट और बोनस दे सकता है। तो हमें इस शेयर में बहुत संभावनाएं दिख रही हैं। दोस्तों, इस शेयर का जो करंट मार्केट कैप है 13,194 करोड़ रुपए है। मतलब ये शेयर मिड कैप शेयर है। करंट प्राइस 990 रुपये जो अभी हमने बात की। स्टॉक का पी 52.6 है, मतलब थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि यदि हमें कोई किसी शेयर का पी 25 से 30 है तो बहुत सस्ता शेयर करें, लेकिन 50 के आसपास है। अब क्योंकि जो इस प्रकार का बिजनेस करती हैं कंपना, उनका उनका पी अप्रोक्स 50 के आसपास ही है, तो उसको महंगा नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं बोला जा सकता। तो ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इस कंपनी का पी ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 99 रुपीज़ है। आगे इसके पैरामीटर देखते हैं। डिविडेंड यील्ड लगभग 0 है। आरओसी जो रिटर्न हमारा 27.9 है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 27.8 है। फेस वैल्यू हमारी इसकी 2 रुपये है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 सालों की 34 पॉइंट समथिंग है। और ये कंपनी जो का पी है, स्टॉक जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे 55-60 इसी के आसपास, और इसका भी 50 के ऊपर है। तो पी अपने जो सेक्टर की कंपनी है उसी के आसपास इसका भी पी है। अब हम बात करेंगे कंपनी की सेल्स ग्रोथ की। जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ती जा रही है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंपनी का क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है।
देखिए अभी ये सितंबर में 355 था, अभी दिसंबर में 376 हो गया। तो हम बोल रहे हैं कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है साल दर साल बढ़ती जा रही। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे साल में भी, यदि अभी तो क्वार्टर की बात करते हैं, साल दर साल भी कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है बढ़ रही है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का साल दर साल बढ़ रहा है, और जो कंपनी का ईपीएस है वो भी, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा है। ईपीएस जो देखिए कंपनी का साल दर साल बढ़ रहा है, 16 था 18 हो गया, पहले 10 था। कंपनी की जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल की 63% है। कंपनी का जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल की 64% है। तो बहुत ही शानदार इसकी कंपाउंड सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस जो CAGR है कंपनी का, पिछले 3 सालों का 32% है। एक साल में लगभग प्राइस इसका जो है CAGR माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी अपने जो 52 वीक हाई से लगभग 40 से 45% के बीच डाउन है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल का 34% है, लास्ट ईयर का 28% है। बैलेंस शीट है, अब बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करेंगे कंपनी की। तो कंपनी के पास जो रिजर्व है लगभग 1300 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। मतलब कंपनी हमें फिर से बोनस दे सकती है, क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट तो अभी दिया हुआ है। और कंपनी में प्रमोटर्स, देखिए किसी कंपनी में की जो स्थिति वो प्रमोटर FIS DIS के निवेश के ऊपर बहुत निर्भर करती है। यदि कंपनी के प्रमोटर अच्छे हैं और प्रमोटरों की हिस्सेदार अच्छी है तो कंपनी में जो प्रॉफिट लॉस होगा, भाई जिसके पास ज़्यादा शेयर होंगे उसको ही ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस होगा। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 60% है। यदि किसी कंपनी में यदि प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से अधिक है तो ये मान के चलिए उसमें प्रमोटर का अपने बिजनेस के प्रति लगाव होगा। यदि प्रमोटर की हिस्सेदारी 2%, 4%, 5% है तो वहाँ पर प्रमोटर का बिजनेस से लेके बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहता है। तो यहाँ प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 60 बहुत अच्छी है। मतलब प्रमोटर काम करेंगे तो भाई अपने लिए भी काम करेंगे, यदि वो अपने लिए काम करेंगे तो हमारे भी हिस्सेदारी है, तो हमें भी उसमें प्रॉफिट प्राप्त होगा। FIS की हिस्सेदारी 14% है, ठीक ठाक है। DIS देखिए, DIS की स्थिति, DIS 2021 में 6% के आसपास थे, फिर 2022 में 7.5%, और 2022 में भी लास्ट क्वार्टर में जिसमें अभी हुआ तो 9% से भी ऊपर। मतलब DIS इसमें हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब DIS को लग रहा है कि कंपनी फ्यूचरिस्टिक है और इसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसमें DIS अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। पब्लिक की हिस्सेदारी लगभग 16-17% है, ठीक ठाक है इसमें। तो दोस्तों, जो हम आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे थे वो हमारी कंपनी एप्पल इंडिया, जो कि टेक्नोलॉजी सर्विस प्रदान करती थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मोबाइल TV में आपको ऐड प्रदान करती है। जब हम TV चलाते हैं तो ऐड आ जाता है ना। तो ये इस प्रकार का बिजनेस करती है। इस प्रकार के बिजनेस में अभी कंपनी ने अपना डिक्लेरेशन भी दिया है कि हमारी जो सेक्टर है उसमें किसी प्रकार का और ऐसा कोई वो मंदी नहीं है। हमारा बिजनेस इंडिया में बढ़िया चल रहा है। इनका जो इंडिया से रेवेन्यू है लगभग 50% आता है और दूसरे कंट्री से रेवेन्यू लगभग 50% आता है। और इन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमें इंडिया में किसी प्रकार का बिजनेस में कोई वो नहीं है और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हमें उसके रिजल्ट में भी दिख रहा है। कंपनी जो प्रीवियस रिजल्ट दिया है, क्वार्टर से रिजल्ट अच्छा दिया है, आगे भी उसका रिजल्ट अच्छा देखा जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कंपनियों में जब भी हमें गिरावट मिलती है, और वर्तमान में कंपनी हमारे बहुत करेक्ट रेट पे मिल रही है। भाई इस कंपनी का जो 52 वीक हाई से लगभग 40% के आसपास कम है। तो इस प्रकार की कंपनियों में हमें एक एक दो कर, हम ये कभी भी सलाह नहीं देते अपने चैनल के माध्यम से कि आप किसी कंपनी में बड़े हिस्सेदारी खरीद लीजिए इस रेट पे, बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि आप किसी भी शेयर के बारे में खुद अध्ययन करें, उसके बारे में उसका डेटा पढ़ें, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कैसे करती है, कंपनी का रिटर्न कैसा है, कंपनी के पास रिजर्व कितना है, कंपनी के क्या प्लान है। तो आप खुद जानकारी प्राप्त करें और कंपनी अच्छी लगे तो उस कंपनी में आप निवेश के बारे में सोचें और धीरे धीरे ही आपको निवेश करना है। आपको किसी भी कंपनी में एक साथ निवेश नहीं करना दोस्तों।
ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट में भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।